मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे मोदी साहब करवा रहे हैं। क्या आपने कभी इंडियन आर्मी चीफ को मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह से मिलते देखा है? क्या आपने कभी इंडियन आर्मी के चीफ को गैर मुल्की दौरों पर इस तरह सरबराह मुमलिकत के साथ अकम्पनी करते देखा है? अब इस पे जो है COP28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के, वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। और नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदुस्तान रिएक्ट्स टीवी पे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर हैं। गुरुवार देर रात पीएम दुबई के हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां यूएई के उप प्रधानमंत्री शेख बिन जायद ने गले लगाकर उनका स्वागत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री 1 दिसंबर को COP28 के विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोग वहां पे पहले से मौजूद थे। होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने सांस्कृतिक नृत्यों का प्रदर्शन किया। भारतीय लोगों ने मोदी मोदी, अब की बार मोदी सरकार और वंदे मातरम नारे लगाए। पीएम ने भी लोगों के उत्साह का अभिवादन किया। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाया, लोगों से भी बात की। पूरा इलाका मोदी मोदी और भारत माता की जय नारों से गूंज रहा था। तो मोदी के इस दौरे की चर्चा पाकिस्तान मीडिया में भी बहुत हो रही है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन पीएम मोदी के दुबई दौरे पे। डॉक्टर साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी। मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया, तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज है वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहाँ तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है। दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं, एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी के मसले हों तो भी वो बैलेंस होते हैं। बल्कि वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ, तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नज़र नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं। मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। मतलब मैंने अगर पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी,
या किसी और पतों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही हैं, मैं कनाडा में रहता हूँ, हम बड़े यहाँ पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे, फलां ठीक, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। आज भी मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग करके आया हूँ, और वहाँ पे ठीक है वो बैग्स भी चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपड़े के बैग्स, लेकिन वो बैग भी मिल रहे हैं मुझे 15 सेंट पे, 10 सेंट पे, जिनको हम प्लास्टिक के बैग कहते हैं। पानी की बोतलों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। $2-3 की बोतलों का वो पूरा क्रेट मिल जाता है। वॉलमार्ट चले जाएं या उसमें चले जाएं। तो अब देखिए अमेरिका कनाडा तो इनकरेज कर रहा है ना, मतलब या वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूरोप में था 2 हफ्तों के लिए इसी महीने नवंबर में, तो यही मंजर के मतलब पानी की बोतलों के अंबार लगे पड़े हुए हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ पे COP28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है। जारी बात है, उधर वहाँ इंडियन हाई कमीशन ने बताया होगा लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं तो सिलेक्ट लोग आ जाएं। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बहुत सारे इंडियन वहाँ पे काम भी करते हैं तो वो भी आ जाते हैं। लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं, और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियाँ शफियाँ करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे, और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई। उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। जो हमारे पीटीआई वाले हैं, जो इमरान खान साहब की पार्टी हैं, वो कह रहे हैं, वो इमरान खान की कोई पुरानी किसी कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें निकाल के कह रहे हैं कि जी देखें वो जी प्राइम मिनिस्टर तो हमारा वज़ीर आज़म तो आगे खड़ा हुआ था, ये देखें जी आज का वज़ीर आज़म कहाँ पीछे खड़ा हो गया। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वज़ीर आज़म खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। अभी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है, जो प्रोटोकॉल नरेंद्र मोदी ने G20 में मोहम्मद बिन जायद को दिया था कि उनको बुला लिया था, ठीक है। अभी जनाब पीएम मोदी को उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनर दिया है कि वो जो सेरेमोनियल ओपनिंग और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अपना मुल्क छोड़ने पर आपके दोस्त, जो आपके अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको बाकायदा मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि यार शुक्र है कि तुम इस दोज़ख से निकल आए, तुम इस जहन्नुम से निकल आए। और इस मुल्क को जहन्नुम बनाने वाले वही लोग हैं जो हमारे शोज़ का मौज़ूए बहस होते हैं। आरज़ू बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कह रहा है कि अपनी सोच होती है। मैं इस बात पे बिलीव रखती हूँ कि मैंने यहीं रहना है और यहीं रहकर ये सारी चीजें सहकर जो है वो कोशिश करनी है कि कुछ शायद बेहतर हो जाए, ना हो सके तब भी चले। खैर हम, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम कुछ ठीक कर पाए, लेकिन बहरहाल वैसे आजकल जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवरुल्लाह काकड़ साहब, वो और के साथ साथ आर्मी चीफ गल्फ कंट्रीज के विजिट पर हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी। एक ऐसी कंट्री जहां पे हर वक्त टीटीपी अटैक करती रहती हो, अपने लोग भी, कभी लाल मस्जिद के भी लोग निकल आते हैं, कभी कोई निकल आता है, अपने ख्याल से यहाँ पे वाकई में कोई इन्वेस्टमेंट हो सकेगी? आप पिछले 2 साल के अखबार उठा के देख लें आरज़ू, उसमें आपको मुतअद्दिद मर्तबा पता चलेगा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ न सिर्फ तबादला ख्याल किया है, बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने के मंसूबों में दिलचस्पी जाहिर की है। अगर आप इन प्रेस रिलीजेस का जो कंटेंट है, जो कि बहुत प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स की जानिब से बहुत केयरफुली और बहुत मैकावली के द प्रिंस की
पॉलिटिक्स के तहत डिजाइन किया जाता है उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो इस तरह के दौरे होते हैं उनमें हो सकता है कि आप एक दो इदारों के जरिए कुछ इन्वेस्टमेंट आप पाकिस्तान में ले आए, लेकिन आरजू आप इस बात पर गौर नहीं कर रही कि जब तक पाकिस्तान के आप सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत नहीं करेंगी, जब तक आप पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, जब तक आप पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तब तक क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का दिमाग खराब है कि वो यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे?